दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमेशा लोकल मार्केट में डिमांड रहने वाले एक फसल के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट इलियास और आप लोग देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तराई की खेती के बारे में। तराई की खेती के दो पार्टों में बात करेंगे। ये पहला पार्ट में हम बताएंगे तराई की खेती में मिट्टी कौन सा होना चाहिए, वैरायटी कौन सा होना चाहिए, बीज कौन सी समय में बोआना चाहिए, खाद कितना लगेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हूँ। इसके लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना। मेरे चैनल में नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही खेतीबाड़ी की वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं तराई की खेती में मिट्टी कौन सा होना चाहिए। लाल मिट्टी, काले मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी, बाली मिट्टी, हर तरह का मिट्टी में तराई की खेती किया जा सकता है। मिट्टी का पीएच लेवल 5 से लेकर 7 तक चलेगा, लेकिन उत्तम जल निकासी व्यवस्था रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ज़मीन कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मिडिल गहराई में चलने वाले प्लाव से मिट्टी को जोत लेना चाहिए। उसके बाद मिट्टी को 15 दिन के लिए छोड़ देना होगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर रहने वाले दीमक और कीटों को नियंत्रण करने के लिए मिट्टी को धूप खाना जरूरी है। उसके बाद हम लोगों को ऑर्गेनिक खादों को छिड़काव करके उसके ऊपर रोटावेटर चला के फिर से पाटा मार के ज़मीन को समान कर लेना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं तराई की खेती में हम लोग खाद कितना यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 एकड़ में 2 ट्रैक्टर सड़े हुए गोबर की खाद छिड़काव करना चाहिए, कम से कम 7 से 8 महीना का पुराना। और रासायनिक तौर पे अगर हम लोग स्पेशल डोज की तौर पे खाद देना चाहते हो तो एसएसपी खाद 100 किलो, डीएपी 50 किलो, एमओपी 20 किलो और वेसिकुलर आर्वास्कुलर माइक्रोराइजर टाटारालिस कंपनी का रेलिगोल्ड जीआर 5 केजी, ये नहीं मिले तो उत्कर्ष कंपनी का हेमोस पी 5 किलो एक साथ में मिला के प्रति पौधे से 5 को 15 से 20 ग्राम देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं वैरायटी कौन सा चुनाव करना चाहिए। सबसे अच्छा उत्पादन देने वाला वैरायटी स्टेस्ट कंपनी का रामा F1, जेनर का आरती, माही कंपनी का पल्लवी, नानहम्स ES का 6001, नामधारी कंपनी का NS 474, पुषक का नाजदार। इसमें से कोई भी वैरायटी चुनाव करके आप लोग ज़मीन में बोआ सकते हैं। 1 एकड़ ज़मीन में बीज कितना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रखती है तो हम लोगों को बीज कम लगेगा, अगर कम से कम डिस्टेंस रखेंगे तो उसके लिए बीज ज़्यादा लगेगा। आमतौर पे हम लोगों को 800 ग्राम से लेके 1 किलो तक की बीज चाहिए। बीज कैसे उपचार करना चाहिए, बीज ज़मीन में बोआने से पहले हम लोगों को उपचार करना जरूरी होता है। अगर बीज हम लोग उपचार करेंगे तो पौधे में कम से कम 15 से 20 दिन तक फंगस लगने का संभावना कम होता है। इसलिए हम लोगों को 1 किलो बीज को 5 ग्राम साफ पाउडर अर्थात कार्बेंडाजिम से उपचार कर सकती है। कौन सी समय में हम लोग तराई की खेती कर सकती है। ऐसे तो 12 महीने हम लोग तराई की खेती कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों के लिए हम लोगों को जनवरी से लेके अप्रैल महीने तक हम लोगों को ज़मीन में बोआ देना चाहिए। और बरसात में हम लोग अगर तराई की खेती करते हैं तो जून से जुलाई महीने में तराई की बोआ देना चाहिए। हम लोग बेड विधि से तराई की खेती करते हैं तो इसके लिए हम लोगों को बेड की ऊंचाई 1 फीट और चौड़ाई 5 फीट और बीच में नाली 1.5 फीट का रखना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को बीज को प्लांटेशन करना चाहिए। बीज प्लांटेशन के टाइम पे हम लोगों को पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट तक रखना चाहिए। अगर हम लोग बिना बेड विधि से तराई की खेती करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 60 फीट रखना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखना होगा। दूसरे वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को इसका देखभाल कैसे करना चाहिए, बंडल या मंडप कैसे तैयार करना होगा। इसके बाद इसके डिसीज़ कौन से आती है, इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के बारे में अगर कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को ढेर सारे किसान भाइयों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।